कक्षा 8 कविता का नाम है उपवन। इसका मैंने पहले 1-2 पार्ट डाल चुकी हूँ। शब्दार्थ, कवि का परिचय और थोड़ा सा स्टार्टिंग का मैंने डाला था। अभी मैं आप सभी के सामने इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। उपवन जो ये पोएम है, इसकी लाइंस ऐसे हैं। आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। ये लाइंस हैं इसकी इस तरीके से, ठीक है। तो जो आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, तो बसंत जैसे मौसम है ना, तो उस मौसम के अंदर क्या होता है, सारा का सारा बाग जो होता है, बाग बगीचा होता है, ऐसा लगता है जैसे उसे नव यौवन मिला है। मतलब उसकी जो जवानी है वो वापस उसको मिल गई है, उसका युवापन उसको मिल गया है, जो और मौसम में उसको नहीं मिलता है। जब बसंत का मौसम आता है बाग खिल जाता है, फूल पत्तियाँ सब बहुत नए नए उगने लगते हैं और खिलने लगते हैं, तो तब वो बसंत का मौसम होता है। तो कवि जो है उपवन से बोल रहा है, जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। कवि उपवन से पूछ रहा है कि तुमने तो अपना जो खोया हुआ यौवापन है वो दोबारा पा लिया है। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, तुम्हारा जो शरीर है इसके अंदर ऐसे लग रहा है तुम दोबारा जवान हो गए हो, तुम्हारे अंदर प्राण आ गए हैं। फूलों सा फिर मन मुस्काया, पर साथी क्या दोगे मुझको, मेरा यौवन मुझे दोबारा न मिल सकेगा। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूँ बोला, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति की नियमों की यूँ ना दो दुहाई। तो जो कवि कह रहा है कि बट मेरे को मेरा यौवन दोबारा नहीं मिल सकेगा। तभी उपवन बोलता है कि तुम प्रकृति के नियमों की बेकार ही दुहाई मत दो, होड़ न बांधो तुम यूँ मुझसे तुम इस तरीके से होड़ मत लगाओ। होड़ मीन्स कंपटीशन मत करो, मतलब बराबरी ना करो। जब मेरे जीवन का पहला पैर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंदर उशीर पटों से गिरकर। मीन्स जब मैं धूप के अंदर झुलसता था, इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर, जब गर्मी होती है तब मैं गर्मी के अंदर, गर्मी की लपटों के अंदर झुलसता रहता था, तब तुम अंदर जिसमें एक उशीर की पटों की शीट होती है, वो खुशबूदार शीट होती है, उसके अंदर तुम बैठे हुए थे, ठंडक ले रहे थे। मैं जब वर्षा की बाड़ों में डूब डूब कर उतरा था, तुम हंसते थे वाटर प्रूफ कवच को ओढ़े। और जब मैं बारिश आती थी इतनी ज़्यादा कि बाढ़ आ जाती थी और उसके ऊपर मैं तैरता था बाढ़ के अंदर, तब तुम क्या करते थे, वाटर प्रूफ इस तरीके का एक कवच पहन लेते थे जिससे पानी अंदर नहीं जाता था और हंसने लगते थे। और शीत के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन। और जब सर्दी के अंदर इतना ज़्यादा पाला पड़ता है कि जो ये फूल पत्ते घास वगैरह होते हैं जम जाते हैं सर्दी की वजह से, तब तुमने क्या किया, तब तुमने बिजली के जो यंत्र होते हैं उनको, हीटर को जला लिया और अपनी जो ठंडा उसको दूर भगाई। तब तो तुम बहुत अच्छे तरीके से मज़े कर रहे थे। जिसने झेला नहीं खेल क्या खेला उसने। जब तुमने ये सब झेला ही नहीं तो तुमने फिर करा क्या है। जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से, तो जो कष्टों से दूर हो जाएगा वो जीवन के इस क्रम से दूर हो जाएगा कि उसको दोबारा यौवन जीवन नहीं मिलेगा। उसको दे क्या दान प्रकृति यह गतिमयता यह नववेला, उसको दोबारा वापस उसका यौवन किस तरीके से लौटाएगी जब उसने कभी इस तरीके की ना बरसा कुछ झेला ही नहीं है। पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ा आया है। मीन्स जिसने पीड़ा सही है उसी को आनंद का भी भोग मिलता है, मतलब खुशियाँ मिलती हैं। मुझे देते देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया, तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो, बाहर आओ, खुलो तपो भी गल जाओ, आंधी तूफानों के सिर पर लेना सीखो। जीवन का हर दर्द सहे जो स्वीकारो, हर चोट समय की जितना भी हलचल मचनी हो मच जाने दो, रस विषय दोनों के को गहरे में पच जाने दो। तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी है पलाश का फूल खिलेगा। मीन्स क्या है कि जब कोई इंसान हर मौसम को झेलता है उसके बाद ही उसका जो प्रकृति है उसको वो अगेन उसका युवापन वापस लौटाती। युवापन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका जो शरीर वगैरह रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और जो प्रकृति की हर तरीके के मौसम को झेलता है उसके शरीर के अंदर एक गतिमयता बनी रहती है। और वो कह रहा है कि जो तुम आर्टिफिशियल दीवारें हैं ना इसको तोड़ दो, जो ये नकली दीवारें हैं इसको तुम तोड़ दो। खुलो मीन्स तपो भीगो गिल जाओ, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम खुले आसमान के नीचे रहो। जो गर्मी आए तो गर्मी के मौसम को भी झेलो, बरसात के अंदर भी भीगो, जब सर्दी पड़ती है उस पाले को भी सहन करो, आंधी तूफान जब आए उसको भी तुम झेलो। जीवन का जो भी दर्द है, जिस भी तरीके का मौसम है उस मौसम को तुम स्वीकारो और
उस मौसम को सहन करने की क्षमता अपने अंदर लेकर आओ, और उस तरीके का जो भी मौसम है उसे तुम अपने अंदर अगर सहेजोगे, मीन्स अपने सर के ऊपर लोगे, तो तुम्हें भी अपना जो गतिमयता है प्रकृति की वो मिलती रहेगी। अगर तुम्हारा सच में मेरा जैसा रहने का मन है तो तुम्हें ये सब स्वीकार करना होगा। जितनी भी हलचल मचनी है मच जाने दो, रस विष दोनों के गहरे में पच जाने दो। अगर आपको तकलीफ भी होती है तभी भी आप हर मौसम के सुख दुख को सहने की अपने अंदर क्षमता लेकर आओ, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी जो धरती की गतिमयता है वो तुम्हें मिल पाएगी, तभी तुम्हारे प्राणों में भी ये पलाश का फूल खिलेगा, तभी तुम भी सुंदर और युवा रह पाओगे। धन्यवाद बच्चों।